तारीख को हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे कुलपति महोदय के पास, तो वो डीएसपी साहब को बोला कि हम लोग पे लाठीचार्ज करवाइए। बहुत पिटाई जी। किए थे। लड़ पाएंगे। अभी गांधीवादी बने हैं और एक समय आएगा तो भगत सिंह बनेंगे। पड़ेगा। ये पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, इंदिरा गांधी का सरकार गिरा दिए थे, ये कुलपति को नहीं अधिक करा सकते हैं क्या? हम लोग जोश है पूरा। पुराना जोश में आ गए तो कुलपति को भी हिला देंगे। देखो आपके पुलिस मार के पैर तोड़ दिए आपके सामने। अरे देखिए, हमारे जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं सबों ने जो है जख्मी हुए थे, किसी का सर फटा था, किसी का हाथ टूटा है। तो ये जो निकम्मी जो यहाँ पे बैठी हुई है वाइस चांसलर, ये जो निकम्मी वाइस चांसलर है, जो ये छात्रों की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, उनके आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का यहाँ मनमानी चलता है। अब ये विश्वविद्यालय वीसी और प्रोक्टर नहीं चला रहा है, ये पुलिस चला रहा है। छात्र शक्ति जो है, अगर प्रशासन को या सरकार को ये लग रहा है कि हम बहला के फुसला के इनको उठा देंगे, तो अगर अमरन अनशन से काम नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन भी करने का काम कर। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, सेनेट हाउस में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आपको अच्छे से मालूम होगा कि यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, भूख हड़ताल हो रहा है। जो भाई लोग हैं जो हड़ताल पे बैठे हैं उन्हीं से बात करेंगे। क्या कारण है कि ना पानी पी रहे हैं ना खाना खा रहे हैं। अभी एमएलसी जी आए थे, उनसे भी आप नाराज थे, क्या बात हो गई? हमारा यूनिवर्सिटी का 5 सूत्री मांग है हमारे छात्रों का, जिनमें जैसे 21 तारीख को हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे कुलपति महोदय के पास, तो वो डीएसपी साहब को बोला कि हम लोग पे लाठीचार्ज करवाइए। बहुत पिटाई जी। किए थे। अब आप लोग चाहते क्या? अब हम लोग का मांग है कि पहला तो मांग ये है कि छात्रावास को खोला जाए, दूसरा 2 सालों से जो इलेक्शन नहीं हुआ छात्र संघ का वो करवाया जाए, और तीसरा जो जितने भी पदाधिकारी हैं जिन पे आधिकारिक रूप से कार्रवाई करके कानूनन उन पे कार्रवाई किया जाए। कानून करवाई जाए। कितना लाठी खाए थे एकदम? उस दिन तो हम नहीं थे, किसी काम में इंगेज थे जी। लेकिन जो हमारे साथी थे, अगर किसी पे भी लाठी चला तो ये यूनिवर्सिटी प्रशासन पे, ये पूरे छात्रों का ये जिस तरह से छात्रों पे चलाया गया, ये पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए एक नाकामयाबी का पहचान है कि अपने ही छात्रों के ऊपर पुलिस का डंडा। बस यही चाहते हैं कि जो हम लोग का मांग है, 5 सूत्री मांग, अतिशीघ्र छात्र संघ का चुनाव का अनाउंसमेंट करे। जो हॉस्टल बंद है, जो बच्चे दर दर भटक रहे हैं, जो क्लास रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, वैसे बच्चों के लिए, जो जरूरतमंद बच्चों के लिए जो हॉस्टल चल रहा था, हॉस्टल को पुनः चालू किया जाए। ये हड़ताल रंग लाएगा? जो है वो सुनेंगे? बिल्कुल रंग लाएगा। जब तक वीसी नहीं सुनेंगे, जब तक वो छात्रावास को खोलने के लिए और छात्र संघ कराने के लिए जब तक वो तिथि तय नहीं करते हैं, तब तक हम लोग आमरण अनशन पे रहेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। यहाँ से अगर हटाया जाएगा, मारा जाएगा तो क्या करेंगे? बाहर हम लोग रोड पे बैठेंगे यूनिवर्सिटी के सामने। आप बताइए कि जिस तरह से बैठे हुए हैं, भूख नहीं लग रहा? भूख नहीं लग रहा, जोश है, जुनून है। जोश है, जुनून है। लड़ पाएंगे? वीसी है, नीतीश कुमार है, सरकार है। लड़ पाएंगे। अभी गांधीवादी बने हैं और एक समय आएगा तो भगत सिंह बनेंगे। भगत सिंह बनेंगे। क्या लगता है जो भी चीज हुआ है? मुझे लग रहा है कि आप ही का सर फटा था पुलिस के डंडा से। क्या लगता है? देखिए, ये जो जितने भी अनशन पे है, हम पटना विश्वविद्यालय के लगभग 7 छात्र हैं, पूरा पटना विश्वविद्यालय के छात्र अनशन पे हैं। और ये बात है, लगभग पटना विश्वविद्यालय के छात्र पे के सवाल उठता है, ये भी उठता है बार बार, अगर वीसी कुलपति नाकाम हो जाते हैं अपने किसी भी तरह का छात्र संघ चुनाव कराने में, उसके ऊपर छात्र पे थोप देते हैं कि कैंपस का माहौल सही नहीं है, ये कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा, हम तो देखें कि सब लोग पढ़ना ही चाहता है, कोई गलत चीज तो नहीं देखे। जी, लेकिन उनके द्वारा बार बार बोला जा रहा है। हम लोग लगभग 2 महीना से हम लोग जा रहे हैं, जब से वो मतलब नियुक्त हुए हैं अपने पद पे, तो हम लोग गए छात्र संघ की मांग करने के लिए, तो वो बार बार बोल रहे हैं कि शुरू स्टार्टिंग में तो बोले कि ठीक है छात्र संघ चुनाव हम कराएंगे, फिर उनके बाद बोले कि नहीं कैंपस का माहौल नहीं है। ठीक है, आपका एग्जाम हो रहा है, बच्चा का क्लास चल रहा है, छात्रावास नहीं खोल रहे हैं, बच्चा की कितनी परेशानियां हो रहे हैं, सब कहीं ना कहीं ये सवाल सबसे लगभग हम लोग जब तक उनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा कि चुनाव का या छात्रावास का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग आमरण अनशन पर रहेंगे। क्लासरूम में भी आप लोग घुस रहे थे, पढ़ाई बंद कर रहे थे, स्टूडेंट साथ दे रहे थे, ठीक है, लेकिन कब तक ये चलेगा? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं किया जाता तब तक चलेगा। तब तक चलेगा जी। क्या लगता है कि कुलपति हैं, वीसी हैं, वो सुनेंगे आप लोग? सुनना पड़ेगा। ये पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, इंदिरा गांधी का सरकार गिरा दिए थे, ये कुलपति को नहीं अधिक करा सकते हैं क्या? हम लोग जोश है पूरा। पुराना जोश में आ गए तो कुलपति को भी हिला देंगे। ये विश्वविद्यालय हमसे है, वीसी से नहीं। भूखे रह लीजिएगा ना। बिल्कुल, अभी है और हो सकते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग। विश्वविद्यालय छात्र का अनशन है। छात्रों का अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है। आप बताएं कि लोगों का साथ देने के लिए पहुंचे हैं, क्या लग रहा है यहाँ का माहौल आपके हिसाब से क्या है? आपको बता दें कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि भूख से लड़ने वालों क ख ग घ का जो पहचान है
उसकी जो ताकत है उसको पहचानो। लेकिन यहाँ इस यूनिवर्सिटी के प्रशासन जो हैं, कुलपति हैं, वीसी हैं, वो इन छात्राओं के ताकत को पहचान नहीं रहे हैं। अच्छा, पहचान नहीं रहे हो? हाँ, इनकी जो ताकत है, इनकी ताकत की शुरुआत क ख ग घ अंगत से शुरू हुई है और आज ये वहाँ से लेके आज ये यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं। मांग इनकी सही है? बिल्कुल सही है। अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है, ये हमारे छोटे भाई हैं, इनके लिए अगर मुझे भी अमरन अनशन पे बैठना पड़े तो मैं भी बैठूंगा। ठीक है, आप बताइए, हमेशा रहते हैं अभ्यर्थियों के साथ, स्टूडेंट के साथ रहते हैं, क्या लग रहा है? चलिए, सरकार के जो एमएलसी हैं वो आए, बोले, चले गए, बोले थे सदन में हम आवाज। खुशी की बात है अगर वो आए हैं या समर्थन दिए हैं, तो ये जो आंदोलन चल रहा है आमरण अनशन का, और उन्होंने जो बात कही है कि हम सदन में आवाज उठाएंगे, ये तो हम लोगों के लिए अच्छी बात है कि भाई को आपके पुलिस मार के पैर तोड़ दिए आपके सामने। अरे देखिए, हमारे जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं सबों ने जो है जख्मी हुए थे, किसी का सर फटा था, किसी का हाथ टूटा है। तो ये जो निकम्मी जो यहाँ पे बैठी हुई है वाइस चांसलर, ये जो निकम्मी वाइस चांसलर है, जो ये छात्रों की आवाज को नहीं सुन रहे हैं, उनके आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम छात्र सभी मिलकर, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसी के बताए हुए रास्ते जो हम लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। हमारी संघर्ष तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी जो है बात मान नहीं ली जाए। बिल्कुल, आप बताइए कि किसने मारा ये बीसी जो है पहले इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, मारा किसने? पुलिस ऑफिसर? पुलिस का यहाँ मनमानी चलता है। अब ये विश्वविद्यालय बीसी और प्रोक्टर नहीं चला रहा है, ये पुलिस चला रहा है। हाँ, पुलिस चला रहा है। हाँ। क्या लगता है आपके भाई जो है वो जीत हासिल कर पाएंगे? क्योंकि लोग नजर बिल्कुल जीत हासिल करेंगे। ये सभी युवा हैं और इनके अगवा में खून है कि वो जीत हासिल करेंगे। मुझे तो ये लगता है ये सरकार जो है ना, सरकार पूरी निकम्मी पड़ी है कि पटना विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं उनसे पटना विश्वविद्यालय के छात्र मिलेंगे या पुलिस। जब छात्र अपनी बातों को रखने जाते हैं तो वीसी छात्रों पे लाठी चलवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कॉलेज भी खाली करा रहे थे उस दिन, जोश पूरा बरकरार है, क्या लग रहा है? कुछ होगा या बस आप लोग भूखे ही ऐसे बेहोश हो जाएंगे लेकिन कोई छात्र नहीं आएगा? ये सोच के हम लोग बैठे ही नहीं हैं। हम लोग यही सोच के बैठे हैं जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। अभी तक कौन कौन लोग ध्यान देते? कल से आप लोग बैठे हुए हैं, अभी एक एमएलसी आए थे, कोई और आए? कोई शिक्षक आते हैं कि नहीं? जैसे कहा जाता है ना कि विश्वविद्यालय में शिक्षक बहुत मानते हैं बच्चों को, तो कोई शिक्षक आया? नहीं, आज ही आए हैं, डीन प्रोक्टर सर आए हैं, बात किए हैं और हमारी नाम लिख के हम लोग लेके गए हैं कौन कौन लोग अनशन पे बैठे हुए हैं। उसके अलावा कोई नहीं आया। उसके अलावा कोई नहीं। चलिए, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या होगा, कब तक ये संघर्ष जारी रहेगा और कब होगा इंसाफ? देखिए, छात्र हैं और छात्र बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाले छात्र बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि लगभग 35 घंटा से ऊपर हो रहा है और ये लोग अन्न और जल त्याग करके यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम लोग बिल्कुल दृढ़ हैं। हमारी स्पष्ट रूप से जो मांगे हैं, हमारी 5 मांगे जो है यहाँ लिखा हुआ है, इसको पूरा करिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से हिलने वाले हैं। अन्यथा 1 महीना अगर बैठना हो तो शिक्षक क्यों नहीं आ रहे देखने के लिए? आए थे, डीन और प्रोक्टर आए थे, वही घिसी पिटी जो भाषा उनकी जो वही चीज की आप लोग खाली कर दीजिए। अच्छा, अभी आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं, अगर मान लीजिए आएंगे फिर से लाठी बरसा देंगे और बोलेंगे कि जाओ जहाँ जाना, तो नहीं, ऐसा नहीं है। लाठी बरसाएंगे तो हम लोग अपना ये आगे करेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आंदोलन क्या होता है? आंदोलन में उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें होती हैं। तो हम लोग पॉजिटिवली जो है शांतिपूर्ण तरीके से 5 मांग एकदम मनवा के रहेंगे। बिल्कुल। पहला है कि आपको चाहिए ये कि 5 मांग जो है विश्वविद्यालय को प्रभावित कर रहा है। विश्वविद्यालय का जो क्रियाकलाप है, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का जो क्रियाकलाप है, वो बिल्कुल चिंताजनक है। हम प्रोक्टर से मेरी बात हो रही थी तो मैंने प्रोक्टर से स्पष्ट रूप से कहा कि सर, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ, आप ऑफिस में बैठे हुए थे और लाठीचार्ज हुआ, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको मारना होता छात्रों को तो आपको अधिकार है मारने का। आप हमारे शिक्षक हैं, आप हमको मार सकते हैं। जब आपको मारना होगा हम लोग अपना सर झुका देंगे। लेकिन छोटे भाई की जीत होगी कि नहीं? छोटे भाइयों बिल्कुल जीत होगी। ये हमारा आत्मविश्वास बता रहा है कि हम लोग जीतेंगे और हमारी 5 मांगों को बिल्कुल। तो तैयार है जीतने के लिए? एकदम। जब तक हम लोग जीतेंगे नहीं तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। तब तक उठेंगे नहीं। कुछ कहना चाह रहे थे आप? कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं एक बात ये भी बोल दे रहा हूँ कि इन छात्रों के लिए, छोटे भाइयों के लिए, जो भी खींचेंगे शिक्षा पे लकीरें, हम तोड़ देंगे सारे जंजीरें। छात्र शक्ति जो है, अगर प्रशासन को या सरकार को ये लग रहा है कि हम बहला के फुसला के इनको उठा देंगे, तो अगर अमरन अनशन से काम नहीं हुआ
तो उग्र आंदोलन भी करने का काम करें। उग्र आंदोलन की बात हो रही है, आप बताएं कि आप गए थे राज्यपाल के पास और सामाजिक क्या हुआ वहाँ, क्या बोला गया? देखिए, हम लोग जो है राज्यपाल को भी ये खबर दे देना चाहते हैं कि हमारे जो चांसलर है, स्टेट भर के तमाम यूनिवर्सिटी के चांसलर राज्यपाल ही होते हैं, तो पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जो है वार्ता में कोई बिलीव नहीं रखते हैं, उनको लाठी चार्ज में बिलीव है। यहाँ के जो निहत्थे छात्रों के ऊपर जिस तरीके से पिछले दिनों लाठी चार्ज हुआ है, वो आप सबों ने देखा है कि अपनी 5-6 जायज मांगों को लेकर के छात्र कोई जाता है अपने वीसी के पास, पिटा जाता और यहाँ का वाइस चांसलर, यहाँ का टाउन डीएसपी, सभी लोग मिल करके बर्बर तरीके से किस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। देखिए, आप इन छात्रों के हौसलों को देखिए कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार इस वाइस चांसलर के खिलाफ लड़ रहे हैं। विश्वविद्यालय में लोकतंत्र रहेगा, इसको सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि छात्र संघ जो है विश्वविद्यालय के लोकतंत्र के बहाली के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर स्टूडेंट्स की बात रखी जाती है। राज्यपाल मिले कि नहीं? आप देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे थे कि राज्यपाल, क्योंकि जो हमारे चांसलर है वही इस मैटर में इंटरवेन करे, क्योंकि ये विश्वविद्यालय वार्ता के मोड में नहीं है। विश्वविद्यालय के अधिकारी, कुलपति अभी तक वो हमारे बीच नहीं आए हैं, और हमारी ये जो 5 मांग है जब तक मानी नहीं जाएगी, हम इसी मजबूती के साथ दिन ब दिन आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप पटना यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं? मतलब कि अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ देने आए हैं, क्या करने आए हैं? देखिए, हम भी छात्र नेता हैं, हमारे भाई आज बैठे हुए हैं, कल भी हम आए थे रात में। हाँ। अच्छा, कल जैसे सुने वैसे पहुंच गए? हाँ, हम आए थे कल। तो यहाँ पे जो भी छात्र हमारे भाई बैठे हुए, ये भी छात्र के ही मांग के लिए बैठे हुए हैं। हम भी छात्र नेता हैं, तो हम भी इनके समर्थन में। आप तो सरकार वाले में हैं, आप तो नीतीश कुमार की पार्टी में हैं। हाँ, तो अभी कुछ कमाल क्यों नहीं करते इन लोगों के लिए? कमाल होगा। अभी हमारे एमएलसी सर भी आए हुए थे, उन्होंने बोला है कल हम विधान परिषद में ये बात रखेंगे, और जो इन लोग का 5 मांग है इसका भी हम लोग समर्थन में आए हैं कि जो भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत छात्रावास हैं उनको खोला जाए, ताकि जो भी बाहर से गरीब छात्र आते हैं विश्वविद्यालय में पढ़ने, उनको रेगुलर क्लास होने में कोई दिक्कत नहीं हो, ताकि साथ हैं हमेशा साथ हैं। बिल्कुल। देखिए, कुछ बोला चाहते? आप सरकार की बात किए, सरकार का हस्तक्षेप होता ही नहीं है यूनिवर्सिटी में, सिर्फ यहाँ पे कुलपति महोदय का और राज्यपाल का होता है। तो सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ राज्यपाल से है और यहाँ पे कुलपति महोदय से। देख लीजिए, यहाँ का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, सेनेट हाउस का नज़ारा है। सारे लोग जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर। क्या कुछ कहना था लोगों का, वो आपने देख लिया। अब देखना होगा कि होता क्या है, क्योंकि जीत तो पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की हो गई है। अब देखना होगा कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कब होगा। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करें, फेसबुक लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।